मैं अब इस वीडियो में चौथी साखी का अर्थ कर रही हूँ, तो लिसन केयरफुली। पकापकी के कारणई सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजई सोई संत सुजान। देखो बेटा, इस साखी के अंदर कबीरदास जी एक सच्चे संत के लक्षण बता रहे हैं। यहाँ पर आपका लोग क्वेश्चन भी बनेगा, सच्चे संत के लक्षण क्या होते हैं, तो इस साखी का ये अर्थ आएगा। तो लिसन केयरफुली, कह रहे हैं पकापकी के कारण ही, कबीरदास जी कहते हैं पक्ष विपक्ष के कारण ही सब जग रहा भुलान, सारा जग यानी विश्व संसार, पक्ष विपक्ष के झगड़े के कारण सारा संसार उस ईश्वर को भूलता जा रहा है। ये पक्ष विपक्ष से अभिप्राय है तेरे मेरे से, ये तेरा है ये मेरा है, मैं श्रेष्ठ हूँ आप कम हो। जो ये झगड़ा है तेरे मेरे का, उसके कारण मनुष्य उस ईश्वर को भूलता जा रहा है, ये संसार उस ईश्वर को भूलता जा रहा है। निरपक होय के हरि भजई, होय के हरि भजई, कबीरदास जी कहते हैं सोई संत सुजान, वही सच्चा संत कहलाता है जो निरपक होय के यानी निष्पक्ष होकर, जो तेरे मेरे के झगड़े को छोड़कर उस ईश्वर को याद करता है, उस ईश्वर को स्मरण करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। नेक्स्ट साखी देखिए बेटा, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दूही के निकट न जाए। अब यहाँ पर देखो धार्मिक भेदभाव जो हम देखते हैं बेटा लोगों में, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। धर्म के नाम पर जो हम झगड़े भी देखते हैं समाज के अंदर, और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो कबीरदास जी थे वो निरंकारी थे, निर्गुण धर्म को मानने सॉरी निर्गुण थे वो किसी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। दूसरा, वो किसी भी धर्म को श्रेष्ठ ना मानकर, एक धर्म को ना मानकर सभी धर्मों को श्रेष्ठ मानते थे कि सभी धर्म समान है। भाईचारे की भावना उन्होंने स्थापित करने की कोशिश भी की। तो इस साखी में देखिए आप, हिंदू मुआ राम कही, कबीरदास जी कहते हैं हिंदू मुआ मर गया, राम कहते कहते मर गया, यानी हिंदू लोग राम राम का रट लगाए रहते हैं जीवन भर और मर जाते हैं। मुसलमान खुदा है, और मुसलमान खुदा कहता रहता है, अल्लाह कहता रहता है कि मेरा खुदा ही सब कुछ है, यानी वो धार्मिक भेदभाव आ गया। हिंदू राम 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 कहते कहते मर गया, मुसलमान खुदा कहते हैं मर गए। कहे कबीर सो जीवता जो दूही के निकट न जाए, कबीरदास जी कहते हैं दूही के निकट न जाए, कि दोनों के निकट नहीं जाते, यानी सांप्रदायिक भेदभाव छोड़कर। सांप्रदायिक से मतलब होता है बेटा धर्म के नाम पर झगड़े, अपने धर्म को श्रेष्ठ ना बताकर सभी धर्मों को समान समझना। दोनों दूही के निकट न जाए, यानी धार्मिक भेदभाव को छोड़कर जो भगवान को याद करता है, ईश्वर को याद करता है, वही क्या करता है, कबीर सो जीवता, वही वास्तव में जीवन जीता है, वही जीवन वो ठीक है। यानी जीवन हमें जो भगवान ने दिया है वही जीवन वास्तविक जीवन है, जो हिंदू मुसलमान धर्म के नाम के झगड़े में ना पड़कर हम वो जीवन जिए। तो कबीरदास जी ने इस दोहे के अंदर, इस साखी के अंदर यही बताने की कोशिश की है कि हमें धार्मिक भेदभाव बुलाकर हिंदू मुसलमान के झगड़े को छोड़कर उसको खत्म कर भगवान को सच्चे मन से याद करना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और वही हमारा जीवन सफल है। नेक्स्ट साखी का अर्थ देखिए बेटा, 6 है आपकी, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। अब यहाँ पर देखें तो कबीरदास जी ने क्या बताने की कोशिश की है कि ईश्वर तो सृष्टि के कण कण के अंदर विद्यमान है। काबा फिरी काशी भया, देखो काबा बेटा मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, काशी जबकि हिंदुओं का है धार्मिक स्थल। हम हिंदू हैं तो राम को स्मरण करते हैं, मुसलमान खुदा अल्लाह या रहीम जिसको कहें उसका नाम लेते हैं, उसको याद करते हैं। तो कबीरदास जी भगवान को बता रहे हैं कि सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, उसको हर जगह मानोगे तो अंतर खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, काबा फिरी काशी भया, अब काबा भी जाओगे तो आपको वो काशी लगेगी। भया यानी आपको महसूस होगा, यानी आप काबा को काशी मान लोगे। राम ही भया रहीम, और राम को ही आप रहीम मान लोगे, यानी जो अंतर खत्म हो जाएगा धार्मिक भेदभाव। राम को आप रहीम मान रहे हो, रहीम को आप राम, या काशी को ही आप काबा मान लिया, या काबा को ही आपने काशी पवित्र स्थल मान लिया, तो क्या होगा, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जीम,
कबीरदास जी कहते हैं अगर ये धार्मिक अंतर समाप्त हो जाएगा, धार्मिक भेदभाव आप खत्म कर दोगे, तो कह रहे हैं मोट चून मैदा भया। अब वो जो अंतर है धार्मिक अंतर, वो कबीरदास जी ने किसके समान बताया? आटे के समान। मोट चून, आटा क्योंकि दरदरा होता है हम छानते भी हैं, और मैदा होती है महीन बारीक होती है, यानी उसको हम कुछ नहीं मिलेगा छानने से, तो उससे तुलना करके बता रहे हैं कबीरदास जी ने, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं जब आपका धार्मिक भेदभाव जब तुम खत्म कर दोगे, राम को रहीम मान लोगे, काबा को कासिम मान लोगे, तो जो धार्मिक अंतर था आटे की तरह, वो मैदा बन जाएगा, यानी वो खत्म हो जाएगा, महीन हो जाएगा, और सूक्ष्म मैदा भया भगवान के सूक्ष्म रूप को आप जान पाओगे, यानी वो धार्मिक अंतर समाप्त कर कर ईश्वर के सूक्ष्म रूप को आप समझोगे कि ईश्वर है क्या। बैठ कबीरा जी, यानी उस मैदा के समान ईश्वर के सूक्ष्म रूप को जानने के लिए उसका आप आनंद लोगे। बैठ कबीरा जीम, जीमने से अभिप्राय ये है उस ईश्वर के सूक्ष्म रूप का आप जब आनंद लोगे, तो जीवने की बातें आनंददायक होगा। अंत समझ में आया बेटा? नेक्स्ट लास्ट आपकी जो अंतिम साखी है उसका अर्थ देखिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न हो, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। अब यहाँ पर भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है कबीरदास जी ने, और यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की है बेटा कि मनुष्य चाहे कैसे भी जन्म ले ले, कैसे भी कुल में, उसके कर्म का ही महत्व होता है, यानी कर्म के प्रभाव का, कर्म के महत्व पर प्रकाश डालना है कि चाहे जन्म आप किसी भी कुल में लो, अगर आपके कर्म श्रेष्ठ है, कर्मों का महत्व बताया यहाँ पर, अगर कर्म श्रेष्ठ है तो ये आपकी समाज में पहचान होती है। और एग्जाम्पल भी दिया है बड़ा सुंदर, देखिए आप अर्थ। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होए। कबीरदास जी कहते हैं चाहे आपने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया हो, जे करनी ऊंची न हो, करनी यानी काम, अगर आपके काम अच्छे नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, ऊंचे नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। अर्थात जन्म बेशक से आप अच्छे कुल में लो, आपके कर्म बुरे हैं, आपके काम अच्छे नहीं है, तो समाज में आपकी निंदा ही की जाएगी। और इस बात को उन्होंने एक अच्छे एग्जाम्पल से स्पष्ट भी किया है। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। सुबरन होता है सोने का, कलश होता है घड़ा, सुरा शराब। सोने के घड़े में शराब भर दी जाए, साधु निंदा सोए। साधु होता है सज्जन लोग, और निंदा यानी बुराई की जाएगी, सोई उसकी। साधु लोगों के द्वारा उसकी बुराई की जाएगी, किसकी? अगर सोने के घड़े में शराब भर दी जाए तो साधु लोग उसकी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, क्योंकि शराब है वो खराब चीज है, गंदी चीज है, चाहे बेशक से उसको सोने के घड़े में भर दो, क्योंकि सोना अच्छाई की प्रतीक है, और सुरा जो शराब है वो बुरे कर्मों का प्रतीक है। तो यानी सुवर्ण गलत सोने का घड़ा, कुल से अभिप्राय है कि सोने के घड़े में शराब भरती जाए तो भी साधु लोगों के द्वारा उसकी निंदा की जाती है। चाहे आप अच्छे कुल में जन्म ले लो, पर अगर आपके कार्य अच्छे नहीं है तो आप श्रेष्ठ नहीं कहलाओगे। अर्थात मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके अच्छे कुल में जन्म लेने से। तो जैसे बेटा आपके परिवार, घर परिवार में माता पिता ने बड़ा नाम कमाया और उस कुल को, वंश को आगे बढ़ाया समाज में, और अगर आप उसमें अच्छे काम नहीं करते हो तो आप समाज में क्या करोगे? परिवार का नाम भी हम डुबो देते हैं। तो आगे आपके काम से आपकी पहचान होगी, ना कि आपके माता पिता या परिवार के लोगों के द्वारा वंश को आगे बढ़ाने में जो काम किए गए उससे। क्योंकि आपकी पहचान आपके कर्मों से होती है बेटा। जन्म बेशक से आपने अच्छे परिवार में ले लिया हो, तो कबीरदास की जो साखियां है वो कहीं ना कहीं हमें जीवन में प्रेरणादायक स्रोत है, हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। आप भी इनसे सीखो बेटा, अपने जीवन में इन चीजों को अपनाओ। और पूरी आपकी साखियां पढ़ चुके हैं, आपकी बुक के अंदर पीछे कठिन शब्दार्थ भी हैं, उनको पढ़ेंगे। अपने आप भी एक बार लेसन अच्छे से पढ़ोगे आप इस कविता को, फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो। आपका एक असाइनमेंट दे रही हूँ, उसको करोगे, लॉन्ग क्वेश्चन करोगे, ये आपका 3 दिन का कार्य होगा बेटा। ध्यान पूर्वक पढ़े तो आपको क्लियर हो जाएगा। वर्ड मीनिंग, आपको कई बच्चों को बुक्स की प्रॉब्लम आ रही है तो वर्ड मीनिंग मैं सेंड कर दूं, क्योंकि हर बुक के अंदर पीछे वर्ड मीनिंग दिए होते हैं, तो उनको जरूर आप रीड आउट करें। और इसके जो है ना अगला पार्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगी, वो आपके सिलेबस में कटे हुए हैं शब्द, केवल साखियां हैं, ओनली इसको करेंगे। ठीक है ना? तो टेक केयर, थैंक्स बेटा।